क्वेश्चन नंबर 17 एलसीएम लिमिटेड 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार हम रीड कर लेते हैं तो उसमें जो जो वर्किंग रिक्वायर्ड है वो पहले हम लिख लेंगे। इसमें क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यहाँ पे कंबाइन है तो हम बाइफरकेट करेंगे कैपिटल में कितना है और प्रीमियम कितना है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ पे दोनों साथ में है तो हम जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो अकाउंट भी उसमें कंबाइन वाला ही रहेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कैपिटल में 5 रुपीज है, प्रीमियम में 3 रुपीज, टोटल हो गया 8। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कैपिटल 5, प्रीमियम कुछ भी नहीं है, टोटल 5 रुपीज हो गया। एप्लीकेशन टोटल में रिसीव हुई है 3,50,000 में कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया, वो रिजेक्शन हो गया। 2,50,000 को हमने 2 लाख शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, ठीक है। और एक शेयर होल्डर है कन्वर्ट, जिसके एप्लीकेशन शेयर है 2,500, उसने कुछ पैसा नहीं दिया हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, बराबर, तो उसके 2,000 शेयर अलॉटेड हो गए। ओके, इसके बाद में हम जनरल एंट्री देखेंगे। जनरल एंट्री में सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा हमें मिला। यहाँ पे कंबाइन अकाउंट है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 3 लाख इंटू 8 दैट इज 24 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 24 लाख। नेक्स्ट एंट्री में हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में और प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे और एक्सेस पैसा होगा तो वो हम आगे एडजस्ट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 24 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख इंटू 5। हमने अलॉट शेयर कितने किए हुए हैं? 2 लाख किए हुए हैं, तो यहाँ पे अमाउंट हो गया 10 लाख। प्रीमियम में 3 रुपीज है, 2 लाख शेयर अलॉटेड है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 लाख इंटू 3 6 लाख हो गया, बराबर। जो शेयर्स को हमने कुछ भी पैसा अलॉट नहीं किया हुआ है 50,000 शेयर्स, इनको हमने कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया है तो हमें पूरा पैसा हमको रिफंड करना है। तो टू बैंक अकाउंट 50,000 इंटू 8 दैट इज 4 लाख। अभी 24 लाख में से 10 लाख चले गए, 6 और 4 बैलेंस बचता है हमारे पास में 4 लाख। यहाँ पे एक ही कैटेगरी है जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए हुए हैं 2,50,000 को 2 लाख, उनका जो एक्सेस पैसा है वो आगे की स्टेज में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्टेजेस देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नेक्स्ट स्टेज तुरंत क्या आ गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अगर मैं एडजस्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं हुआ है, बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, उसका अमाउंट हो गया 4 लाख। एक आप बैलेंसिंग फिगर से भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे 50,000 शेयर्स हमने कम अलॉटमेंट किया हुआ है, तो 50,000 इंटू 8 जो एप्लीकेशन हमको मिला था वो आगे की स्टेज में एडजस्ट हो गया, तो हो गया 50,000 इंटू 8 वो हो गया 4 लाख। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 5 दैट इज 10 लाख। यहाँ पे प्रीमियम नहीं है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया 10 लाख। उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट। एक शेयर होल्डर है कन्वर ने क्या किया हुआ है, उसने एप्लीकेशन किया था 2,500 शेयर्स, उसको अलॉटमेंट हुआ 2,000 शेयर्स, उसने कुछ पैसा दिया हुआ नहीं है। इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी कि इसने पैसा कितना नहीं दिया, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो एक्सेस मनी था वो एडजस्ट कहां पे हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हुआ है। उसके लिए मैंने वर्किंग की हुई है। एप्लीकेशन मनी उसका रिसीव कितना हुआ 2,500 इंटू 8 दैट इज 20,000। हमने जो ट्रांसफर किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 8 रुपीज, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गया 2,000 इंटू 8 दैट इज 16,000। इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया 4,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होता है 2,000 इंटू 5 दैट इज 10,000। एक्सेस था 4,000 वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो इसका कॉल्सिंग एड्रेस कितना हो गया 6,000। इतना पैसा हमें मिला हुआ नहीं है तो वो हमने कॉल्सिंग एड्रेस में यहाँ पे डेबिट कर दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमें जो पहले मिल चुका था पैसा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कॉल्सिंग एडवांस अकाउंट डेबिट 4 लाख टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दैट इज 6 लाख। उसके बाद में सभी स्टेजेस पूरे हो चुके हैं और क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो पर्सन ने, जो शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए हुए हैं उसके शेयर हम क्या करने वाले हैं, फॉरफिट करने वाले हैं। तो फॉरफिचर के एंट्री में क्या होता है कि जितना हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अभी कॉल्ड किया हुआ है वो हमें डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मुझे मिला हुआ नहीं है तो मुझे क्या करना है, उसे डेबिट करना है। क्रेडिट क्या करना पड़ेगा कि जो पैसा ड्यू था और उसने दिया हुआ नहीं है, अभी हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो जो डेबिट था मींस हमारे लिए रिसीवेबल था, अभी उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिया तो नेक्स्ट इसमें हम उससे पैसे नहीं बुला पाएंगे, तो मुझे क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है।
और फोर्थ हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करेंगे। शेयर फॉरफीचर मतलब जो रियल में हमने उसका पैसा फॉरफिट कर लिया, जो हमने जब्त कर लिया, बराबर है, वो हमें क्रेडिट करना है। और उसमें कौन सा अमाउंट आएगा, अमाउंट उसका जो टोटल रिसीव्ड होगा उसमें से हम सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लेस कर लेंगे। उसका मीनिंग और ये होता है कि सिर्फ कैपिटल का जो अमाउंट रहेगा वो हम फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मैं पर शेयर की बात करूं तो कितना अमाउंट हुआ है, 5 + 5 10 रुपीज। यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 × 2000 दैट इज 20,000। प्रीमियम का पैसा ये कन्वर्ट दे चुका है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा कहाँ पे था, एप्लीकेशन के टाइम में ही था, बराबर। उसके बाद में कोई स्टेज में प्रीमियम का पैसा नहीं था। प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुका है, इसलिए यहाँ पे फॉरफीचर में शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। क्रेडिट हम ये करेंगे जो पैसा ड्यू था, जो अभी हमें नहीं मिलने वाला है, अब नहीं मांग सकते ना, उसने दिया भी नहीं है, और हम फॉरफिट करेंगे तो उसका हम कॉल भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम। तो ये मुझे अकाउंट डील करना पड़ेगा, टू कॉल्स इन एरर्स अकाउंट 6000। नेक्स्ट कैलकुलेशन है 20,000 - 6। आप ये क्रेडिट भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि शेयर फॉरफिचर में 14,000 आ गया। दूसरा कैलकुलेशन का तरीका ये होता है कि ये जो 20,000 उसने दिया था, 20,000 में से हमने कितना एडजस्ट कर लिया, 16,000 एडजस्ट कर लिया, बराबर। उसके बाद में 4,000 हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन में पैसा एडजस्ट हुआ, तो टोटल कैपिटल का पैसा कितना मिला हमें, ये 5 रुपीज मिला। ठीक है, 5 रुपीज इंटू 2000 दैट इज 10,000, और ये एक्सेस मनी जो था वो नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 4,000। तो 10 + 4 हमारे लिए हो गया 14,000। डायरेक्टली आप एक काम भी कर सकते हैं कि हमें पैसा कितना मिला, 20,000, 2,500 इंटू 8 20,000। 20,000 में से उसको हमने शेयर कितने अलॉट किए, 2,000। ठीक है, तो उसके हिसाब से 2,000 इंटू 3 वो हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड 6,000। 20,000 - 6,000 वो होता है 14,000। तो ये अलग अलग तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगी फॉरफीचर की एंट्री। उसके बाद हमें क्या करना है, री इशू करना है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमने जो शेयर फॉरफिट किया था वो पूरे के पूरे शेयर्स हमने री इशू कर दिया एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर। हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज और हमने 7 रुपीज में उसको री इशू किया, तो हमें 3 रुपीज का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो लॉस होगा वो हमें कहाँ एडजस्ट करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में एडजस्ट करना है। ये जो शेयर फॉरफीचर हमने क्रेडिट किया ये वन काइंड ऑफ क्या हो गया, हमारे प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, बराबर। तो यहाँ पे जो हमें लॉस होने वाला है वो हम डेबिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। पैसे जो मिले वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, 7 × 2000 दैट इज 14,000। 3 रुपीज का लॉस हो गया है, तो लॉस हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, 3 × 2000 दैट इज 6,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में फुल्ली पेड अप बोला हुआ है, इससे 10 रुपीज पूरा जाएगा, 10 × 2000 दैट इज 20,000। यहाँ पे जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, 2000 शेयर्स हमने जो फॉरफिट किए थे वो पूरे के पूरे शेयर्स हमने री इशू कर दिए। तो अब शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये 14,000 - 6,000 बैलेंस बचा 8,000, ये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन जो है वर्किंग जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है उतनी आपने बनानी चाहिए। कैलकुलेशंस जो रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आपने करने चाहिए। नरेशंस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, पर एग्जाम में आपने एटलीस्ट 1 लाइन के नरेशंस लिखने चाहिए। ठीक है, आप ब्रैकेट में कैलकुलेशंस भी लिख सकते हैं, इतना मिनिमम रिक्वायर्ड आपने करना चाहिए। थैंक यू।